divine occasion. That is the intangible heritage of each. Many happy returns of this beautiful divine day. Happy birthday to you. नमस्ते, दिस इज़ ऋषिकेश राइटिंग्स। आज ऋषिकेश राइटिंग के प्रोग्राम में भरत भारिया जी हैं, जो गुजरात के काफ़ी नामी नृत्य कला प्रेमी और नृत्य कला टीचर हैं और ये ट्राइबल कम्युनिटी से आते हैं। चलिए आज जानते हैं, उनके साथ बात करते हैं किस तरीके से उन्होंने इस कला को, अपने ट्राइबल कला को पूरे विश्व भर में, पूरे भारतवर्ष में लेके गए और अभी उनका क्या विज़न है, क्या उद्देश्य है इस कला को कहाँ कहाँ तक पहुँचाने का। जानते हैं भरत भाई से। भरत भाई नमस्कार। नमस्कार जी। हर हर गंगे। हर हर गंगे। ये 2023 है और हम हैं विश्व योग दिवस में, इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल में। जी। कैसा लगा? आपने काफ़ी सारी परफॉर्मेंस दी और काफ़ी लोग, जो 1500 लोग आए थे 90 देशों से, उन्होंने काफ़ी प्रशंसा करी आपके प्रोग्राम की। कुछ अपने बारे में भरत भाई थोड़ा प्रकाश डालिए। डेफिनेटली मैं एक्चुअली यहाँ पे तो मैं एवरी ईयर आता हूँ, लेकिन 2 साल से कोरोना की वजह से हम लोग कहीं आ नहीं पाए। लेकिन इस टाइम पे इतनी मज़ा आई, पूरे 94 कंट्री से इतने लोग आए हुए थे और मैं प्राउड करता हूँ कि मैं हमारे गुजरात को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, हमारे पंचमहाल को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। यहाँ पे हम लोगों ने एवरीडे वर्कशॉप लिया, फिर उनको लेकर हम लोगों ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया और हम लोगों ने अपनी आरती, जो 500 दियास की आरती एवरीडे हम लोग गंगा माँ के द्वार पे करते थे और लोगों को इतना पसंद आता था। ओ वेर आर यू कम फ्रॉम? फिर मैंने बताया वी आर कमिंग फ्रॉम गुजरात। दे सेज ओ यू आर कमिंग फ्रॉम नरेंद्र मोदीज प्लेस, वड़ा प्रधान नरेंद्र मोदीज। ओ माई गॉड। तभी मुझे इतनी प्राउड फील होती थी कि हमारे मोदी साहब का इतना बड़ा जो विज़न था कि मेरी गंगा माँ ने मुझे यहाँ पे बुलाया। मैं सच बोलूँ भैया, इतनी खुशी होती है यहाँ पे। जब मैं बहुत सालों पहले मैं आया था गंगा घाट पे, तब हमारे मोदी जी प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, लेकिन आज साहब जी ने बोला था, हमारे मोदी साहब ने, कि मुझे गंगा माँ ने बुलाया है। और आज ये जो गंगा मैया को इतना स्वस्थ पवित्र जो बना दिया है उन्होंने, वो देख के और लोगों को सबको देख के इतनी हमें खुशी होती है कि हम लोग गुजरात को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सर जी, हमें बताइए, अब आपकी जो ट्राइबल कम्युनिटी है कहाँ से आती है और किस तरीके से आपने कला को, डांस को सीखा और अपनाया? हमें बहुत शौक था नृत्य करने का। मैं पंचमहाल से बिलोंग करता हूँ। पंचमहाल बहुत डीप में है। वहाँ हमारे छोटा उदयपुर एरियाज होता है, जहाँ तेजगढ़ होता है, कि जस्ट ऐसे माउंटेन ही माउंटेन है। नृत्य का हमें बहुत शौक था, लेकिन पिताजी को और परिस्थिति भी पापा की ऐसी थी कि हम लोग कुछ नहीं कर पाते थे। बस गांव में गाय बकरी भैंस चराओ और घर पे आओ, फ्लूट बजाओ, वही था मेरा। और पढ़ाई में भी मैंने एजुकेशन भी बहुत कम लिया। लेकिन एक दफ़े वहाँ पे शूटिंग के लिए डॉक्टर मल्लिका साराभाई आई थी, तो उनका मैं परफॉर्मेंस देखा और किरण कुमार दोनों शूट कर रहे थे वहाँ पे। तो उन्होंने मुझे बुलाकर पूछा कि आप को नृत्य का बहुत शौक है, आप डांस करते, तो हमारा कुछ परफॉर्मेंस देख के आपने भी परफॉर्म करना शुरू कर दिया। तो मैंने बोला कि मैंने बहुत वो टाइम पे मैंने घणो नाचवानो शौक है। मेरी अपनी भाषा में मैं बोला, हिंदी भी नहीं बात करने के लिए वो टाइम पे आती थी मुझे। तो उन्होंने बोला कि मेरी माँ जो मृणालिनी साराभाई है, जो विक्रम साराभाई के वाइफ है, मेरी माँ बहुत बड़ी नृत्यांगना है, आपको उनको मैं मिला देती हूँ, आप आइए। तो मैंने तो ठान लिया कि मुझे जाना है अहमदाबाद। मैं सामान पैक करके निकलना शुरू करते था। पापा ने मुझे पकड़ा, बोला कि अपना जो आप सोच रहे हो वो अपना स्थान नहीं है, हम लोग यहाँ के लोग हैं, हम लोग अपने कम्युनिटी में हम लोग रहते हैं, इतनी बड़ी सोच हम लोग नहीं कर सकते ऐसा। लेकिन मैंने ठान लिया था मुझे जाना है। फिर पापा ही खुद हमें छोड़ने के लिए अहमदाबाद आए। फिर मैं दर्पण अकेडमी और परफॉर्मिंग आर्ट्स में मैंने मेरी तालीम शुरू की। मुझे मृणालिनी साराभाई ने मुझे अपने टाइम निकाल के हमें भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली, मार्शल आर्ट, वहाँ के जो टीचर्स थे हमारे गुरुजी, उनका हमें बहुत आशीर्वाद मिला। और मैंने पूरी दुनिया में, मेरे पंचमहाल में भी बहुत में परिवर्तन लेके आ गया नृत्य के द्वारा। हमारे पंचमहाल में कैसा होता है कि 10-11 साल के बच्चे हो गए, उनकी शादी हो जाती थी, लेकिन मैं नृत्य द्वारा वो पूरा परिवर्तन मैंने लाने की कोशिश की वहाँ पे। अभी इतना अच्छा हमारे पंचमहाल में भी हो गया। बस नृत्य के थकी मैं मैसेज देने के लिए बहुत कुछ करता हूँ। ऐसा जी। और अब ये किस तरीके से आपके जो कम्युनिटी वाले हैं, कबीले वाले हैं, आपको देखते हैं? पहले क्या उनका सोच था
कि ये लड़का डांस के लिए वहाँ जा रहा है, हाँ। और अब जब आप पूरे भारतवर्ष में और पूरे दुनिया में भारत को रिप्रेजेंट करते हैं, अलग अलग जगह विदेशों में जाके, अलग अलग इंडिया की एम्बेसी में, जो अलग अलग एम्बेसी हैं इंडिया की ये बाहर करीब 198 देशों के अंदर, तो उसमें आप रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्या क्या बोलते हैं आपकी कम्युनिटी वाले आप? अरे જ્યારે जब मैं सॉरी मैं गुजराती बोला शुरू हाँ। जब मैं आया तब बोले ओहो आ नाचवा જાય છે આ નાચવા જાય છે सब लोग पैसे बैठ के बस सब बात करना शुरू किया આપણું काम नहीं आटला मोटा लोगों होए इतने बड़े लोगों के बीच में वो नृत्य करने जा रहा है कैसे करेंगे वो है लेकिन अभी हमें हमारे कबीला वाले हमारे लोग हमें जब मैं जाता हूँ मेरे गांव में तो मुझे यहाँ पे बिठा के घुमाते हैं लोग और मैं अपने गांव में चाहता हूँ अपना ही कॉस्ट्यूम्स पहन के अपने ही बच्चों लोगों के साथ वही भारता मुझे भारता करके बुलाते हैं वहाँ पे लेकिन उनके साथ मैं ऐसे जुड़ जाता हूँ। आज हमारे पंचमहाल में हमारे हर एक नाती के लोग राठवा भील नायक कोड़ी एवरीबडी ये लोग इतने हमको पसंद करते हैं वहाँ पे और मैं एक नृत्य द्वारा बहुत कुछ परिवर्तन लाने की वहाँ पे मैंने ट्राई की है और लोग बदल भी चुके हैं सर जी वहाँ पे बहुत खुशियाँ होती है। आज हमारी टिमली जो हमारा आदिवासी नृत्य है वो हम लोगों ने यहाँ पे किया तो वो बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद आया। उनका गाना 30 साल पहले में पूरी दुनिया में हम लोग जब परफॉर्मेंस के लिए जाते थे तब तो वो गाने पे हम लोग नृत्य करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग टिमली। आज हर एक जगह पे जब शादियाँ होती है तो टिमली सॉन्ग बजता है और टिमली पे लोग नृत्य करते हैं वो मुझे बहुत खुशी होती है जी। अगर आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मौका दे इस क्षेत्र में आगे बढ़ने का, तो आप क्या एक नया चेंज करना चाहेंगे? बहुत कुछ चेंज करना है। आज हमारे पूज्य नरेंद्र मोदी साहब हमें गुजरात गौरव अवार्ड से हमें जो नवाजा है और उनका हमें बहुत सपोर्ट मिला है। वो हमें एक पंचमहाल का एक मोरला का मुझे उन्होंने बिरुद भी दिया है और हमें बहुत लाइक करते। हमारे कलाकार जो गुजरात में ऐसे ऐसे कलाकार हो उनको पहले स्थान नहीं था लेकिन जब से साहब हमारे आए हैं मोदी साहब जी तब से अब सीएम थे वहाँ पे तभी से हम लोगों को इतना बड़ा स्टैंड उन्होंने दे दिया और हमें हमारी गवर्नमेंट और हमारे प्राइम मिनिस्टर हमें ऐसा मौका देगी तो हमें बहुत काम करना है। हमारी कला से लेकर हमारी कला को बहुत आगे लेके जाना है और हमारा जो कलर्स है सर ये कोई दुनिया में नहीं है। हम जब इंडिया को रिप्रेजेंट करने लेके अब्रॉड जाते हैं तो वहाँ पे हम लोग जहाँ पे बड़े बड़े पोस्टर लगते हैं और कलर्स सबसे ज़्यादा इंडिया ही होता है जी। और एक आर्टिस्ट की लाइफ एक स्ट्रगल लाइफ होती है, तो आपकी लाइफ में क्या स्ट्रगल पार्ट था और उसको आपने किस तरीके से सॉल्व किया? मेरी लाइफ में बहुत चढ़ाव उतर है। लाइफ में पापा चले गए, माँ चले गई, भाई चले गए, बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, बहुत सारी जवाबदारी मेरे पे आ गई। फिर छोटे छोटे भाई के बच्चे को छोड़ के भाई भी चले गए लेकिन मेरी नृत्य मेरा साधना और सब लोगों का प्यार उन्होंने मुझे ताकत मिला मैं और उनको सबको मैं पंचमहाल में से गांव में से लेकर अहमदाबाद में लेके आ गया छोटे छोटे बच्चे लोगों को। उनको मैंने क्लासिकल भरतनाट्यम सिखाया, पूरा फोक का सिखाया, पढ़ाई भी करवाया। मैं भी एजुकेशन में बहुत कम हूँ लेकिन आज मेरी लड़की आज कनाडा में पढ़ाई करने के लिए गई है। मेरा बच्चा यश रविता दोनों कनाडा में पढ़ाई करते हैं। वहाँ पे भी अपनी संस्कृति को वो उजागर कर रहे हैं। उनको सबको यहाँ पे लेके वो मुझे एक नृत्य द्वारा उस शक्ति मिली है जो बोलते हैं ना कि शक्ति जो शिव का जो आशीर्वाद हमें मिला है सर जी। बस वही मैं जब भी मुझे कुछ ऐसा बहुत कुछ माथे पे ऐसा वो आ जाते हैं तो मैं बहुत नृत्य कर लेता हूँ तो वहाँ से मुझे प्रेरणा कुछ मिल जाती है सर जी। तो ताकत मुझे वहाँ पे मिली और हमारे पूरा परिवार को मैंने अहमदाबाद लेके आकर उनको सबको पढ़ाया नृत्य में। सब हमारा पूरा फैमिली है, आज 12 लोग परफॉर्मर है हम लोग पूरे ग्रुप में सर जी। जैसे हम देखते हैं कि जगजीत सिंह जी के साथ एक ड्राइवर काम किया करते थे, उनके वो गाड़ी चलाते थे। जब जगजीत सिंह जी ने उनको घर गिफ्ट करके दिया तो उनके बाद वो उनका नौकरी छोड़ दिया। तो कभी इस तरीके के वाक़या भी हुए आप किसी को मदद करना चाहे और वो पर विशेष था वो छोड़ के चला गया, तो उस सिचुएशन को किस तरीके से आपने हैंडल किया?
सर मैं आज सच बोलूँ, हमारे वहाँ पे शादियाँ होती है, बहुत ऐसे पुअर फैमिलीज़ में होता है। वहाँ पे हम लोग जाके वो मोमेरू बोलते हैं हम लोग, वो हम लोग एक नृत्य द्वारा, नृत्य से लेकर भी सब जाके हम लोग एक नृत्य था कि उनको सपोर्ट करते हैं। मैं मेरी कला से कुछ भी होता है तो गांव में जाके मैं मेरे लोगों को मैं बहुत सपोर्ट करता हूँ वहाँ पे, इसलिए मैं बहुत पसंद करता हूँ। कभी भी कहीं शादी होती है तो उनका फ़ोन आ जाता है कि कैसे चीज़ें हैं, हमको हेल्प करना है, तो मैं अपने आप प्रोग्राम करके कुछ भी ऐसे है दूसरे के बात करके उनको मैं सपोर्ट तो करता हूँ आप सर। एक एज अ कम्युनिटी में एज अ उनके पिता समान हैं। जी, आज सच बोलूँ, लोग जब जाते हैं घर वहाँ पे कुछ भी तकलीफ़ होती है, अभी क्या है कि शादियाँ होती है तो दिखावा बहुत हो गया है। जो ज़मीन होती है वो ज़मीन बेच के वो बड़ा वो कर देते हैं, उसके ऊपर मैंने रुकावट ला दी, वो भी डांस द्वारा, कि प्लीज़ हमारा जो है वही हम रखें, हमारी संस्कृति को हमको दिखावा नहीं करना, अपनी संस्कृति ही हमें आगे लेके जाएगी। इसलिए बहुत लोग पसंद करते हैं वहाँ पे सर जी। और इस विश्व योग दिवस से, योगा फेस्टिवल से, जो परमार्थ निकेतन के प्रांगण में हो रहा है इस साल, तो उसके प्रांगण से आप क्या मैसेज, क्या संदेश देना चाहेंगे अपने गुजरात के लोगों को और आपके चाहने वाले जो आपको सुनते हैं, जो आपको देखते हैं और आपकी तारीफ़ करते हैं? बस मैं तो सबसे पहले मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ कि मेरा जन्म गुजरात में हुआ है, हमारे प्राइम मिनिस्टर की जगह है, वहाँ से मैं आज पूरा हमारे पूरे गुजरात के कोने कोने को सबको, सब आर्टिस्टों का एक वो लेके मैं यहाँ पे आया हूँ, और यहाँ पे इतना मैं अपने गुजरात को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ वहाँ पे, तो वो सब इतनी महक लेके 94 कंट्रीज़ के जो लोग आए हैं यहाँ पे सर जी, वो हमारा आज मैं अक्षय और हमारी नृत्य वाली टीम, हम लोग यहाँ पे स्टार बन गए। इतने लोग आके फ़ोटोज़ ले रहे हैं, ओ माय गुडनेस, वो बोल रहे हैं कि आप कनाडा आइए, कोई बोल रहा है हमको आपको यहाँ पे इनवाइट कर रहे हैं, हमको ये कर रहे हैं। वो हम स्वामी सच्चिदानंद महाराज जी और साध्वी जी को हम प्रणाम करते हैं कि कभी भी उन्होंने इतने बड़े इंडिया में से हमें गुजरात को चूज़ किया, तो वो हमें वो झंडा गुजरात को हम लेके जा रहे हैं और खुशियाँ लेके जा रहे हैं, और सबका आशीर्वाद हमें मिले, बस ऐसा ही काम करते रहे सर जी हम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने